आज मैं सभी स्टूडेंट को सिखाने वाला हूँ गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करें वो भी आसान तरीका में। एक बार पढ़ लोगे तो लाइफ भर याद रहेगा। हाँ, इसके पहले जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करना है। इसको 2 ब्रैकेट में लाना है या 3 ब्रैकेट में लाना है या 4 ब्रैकेट, कितना पार्ट में ये गुणनखंड होगा पहले वो सीखो। हाईएस्ट पावर देखना कितना है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 पावर है, तो जितना हाईएस्ट पावर होता है उसका x का वैल्यू, यदि ये x का समीकरण है तो इसमें x का मान आएगा, z का समीकरण रहेगा तो z का मान आएगा। इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी जो x का वैल्यू है वो 2 गो आएगा। अब 2 को क्या क्या आएगा वो गुणनखंड करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये पता चल गया कि 2 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पावर कितना हाईएस्ट 2 है। यदि पावर यहाँ पे 3 रहता तो 3 आंसर आता, 4 रहता तो 4 ठो आंसर आता, 5 रहता तो 5 ठो आंसर आता, मतलब x का वैल्यू 5 नंबर आता। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका समझना क्या है। तरीका एक बार सीख जाएगा तो फिर सारा क्वेश्चन जितना इक्वेशन है सब सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या नहीं है, क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है 1 है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था तो 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जिसमें ये कांस्टेंट टर्म है ये वाला, ठीक, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 6 फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप समझना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, एम स्क्वायर भी हो सकता है, जेड स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो या इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहेगा और लास्ट वाला टर्म में जिसमें कांस्टेंट टर्म हो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। अब इसको क्या करना, फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड करो, ये 2 से आ जाएगा, 2 से कट करो इसको, कितना बार में आया 3 बार में। हाँ, 2 गुना 3 6। पहला स्टेप क्या बताएं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 6 कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को अभाज्य गुणनखंड करना नहीं, फैक्टर करना है। ठीक, अब क्या करना है, इसी से यही जो फैक्टर किए इसी नंबर से ये मिडिल टर्म को लाना है। जो फैक्टर करके आया यहाँ से प्लस करके या माइनस करके मिडिल टर्म को लाना है। तो क्या करना होगा, देखो 2 और प्लस 3 को कर दें, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। देखो यहाँ पे 5 है ना आसान तरीका। अगर ये दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और हमको 5 ही लाना है। देखो यहाँ 5 है। अब इसके साथ जो है x है तो x लगा देंगे, y रहेगा तो y लगा देंगे। अब देखो ये वाला फर्स्ट वाला लास्ट वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दो। ये मिडिल टर्म को क्या करो, चेंज करके लिखो 2 प्लस 3, इसके साथ x यानी 2x प्लस 3x कर देंगे इसको, 2x प्लस 3x। 2x प्लस 3x कितना आ गया 5 आ गया, और 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, जो मल्टीप्लाई करके 6 लाए थे। अब प्लस कितना 6, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को रहने दिए, मिडिल टर्म को फैक्टर किए, गुणनखंड किए। अब क्या करना है, इसमें 2 में कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लो और फिर इसमें यहाँ तक में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा क्या चीज़ है, कौन सा नंबर है या कौन सा वेरिएबल है। तो दोनों में यहाँ पे देखो कि x, इसमें भी x है इसमें भी x है। हाईएस्ट कितना है, इसमें पावर 2 है और इसमें एक ही है। x है मतलब क्या, x टू द पावर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग x ही कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे x। अगर x स्क्वायर कॉमन ले ले, यहाँ है क्या x स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे x कॉमन ले लिए। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या रह गया x रह गया। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, 1 निकाल लिए तो 1 रह गया। प्लस यहाँ पे देखो ये x निकाल चुके हैं, कॉमन बाहर निकाल चुके हैं x, तो क्या रह गया 2 रह गया, तो 2 लिख देंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो टेबल याद होना चाहिए पहाड़ा।
ठीक। तो पहाड़ा देखो यहाँ 3 का टेबल में दोनों आता है, 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 को बाहर कर लो, 3 को एकदम बिना सोचे समझे बाहर करो। 3 बाहर कर लिए 3 को, तो 3 बाहर कर लिए, क्या रह गया यहाँ पे x प्लस 3 निकाल लिए तो 3 कितना बार में 6 आएगा, 3 का टेबल पढ़ो कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो 2 लिख दिए। क्लियर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा टर्म में देखना, पूरा इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक में देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 बार कॉमन लेना है, एक बार ये इससे कॉमन लेना है, अब इससे कॉमन लेना है। देखो यहाँ से यहाँ प्लस के इधर देखो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, 2 बार x + 2 है, तो x + 2 पूरा x + 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, पूरा x + 2 को कॉमन ले लेना है, तो x + 2 को कॉमन ले लो, ध्यान से समझना। x + 2 को कॉमन ले लिए तो क्या यहाँ पे रह गया x लिख दो। इसके बाद ये x + 2 को तो हम कॉमन ले लिए हैं, बाहर निकाल लिए तो क्या रहा +3, ये x + 2 को बाहर निकाल लिए तो +3 रह गया, तो +3। अब देखो 2 ब्रैकेट में आया, बताए थे ना जितना पावर रहेगा उतना ब्रैकेट में आएगा। पावर कितना था 2, तो 2 ब्रैकेट में आया। अगर इसमें 0 कर देते हम क्वेश्चन में, तो इसको 0 करके फिर x का वैल्यू निकाल लेते, 2 को आता है ना, तो है ना आसान तरीका। तो इसका गुणनखंड हो गया, एक x + 2 आया, एक x + 3 आया। क्लियर। अभी भी कन्फ्यूजन है तो और 2 क्वेश्चन है और क्लियर हो जाएगा। जिसको कन्फ्यूजन है तो जिसको समझ में आया वो कमेंट कर दें, और जिसको समझ में, जिसको कमेंट आया वो हाथ खड़ा करके कमेंट कर दो, और जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख दो, फिर से समझाएंगे। ठीक। अब देखो नंबर 2, 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3, इसका गुणनखंड करना है। यह भी एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। चलो देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, समझ में अच्छा सा आएगा। टू x² - 5x + 3, इसका गुणनखंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे हम, ये इसके साथ जो है और लास्ट वाला ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 लिखो, देखो ये लिखा हुआ है 2 × 3 6। अब इससे फैक्टर करो, 2 3 जा 6, देखो 2 से 3 बार में हो गया नहीं। और लाना कितना हम लोगों को -5x लाना है। कितना लाना है -5। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि उसमें +5 था, इसमें -5 है, तो इसमें क्या करना है, घबराना नहीं, दोनों में माइनस लगा देंगे, -2 कर देंगे और -3 कर देंगे, तो -2 - 3 कितना होता है -5 नहीं, तो -2 - 3 कर देंगे, दोनों में माइनस लगा दो। ठीक। यहाँ पे देखो 2x² है, 2x² लिख दिए, -2x है इसके साथ ना, x लिख देंगे, -2x - 3x -5x हो गया। ठीक। अब देखो यहाँ पे +3 है तो +3। हाँ, अब देखो ये दोनों में कॉमन लो और फिर ये दोनों में कॉमन लो। हाँ, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ। ये दोनों में देखो 2 इसमें है, 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, मतलब 2x कॉमन ले लेंगे। 2x को कॉमन ले लेना है, 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या रह गया 2, और देखो यहाँ पे 2 तो बाहर निकालनी है और इसमें 2x है, 2 गो x है, 1 निकालनी है, तो 1 रह गया। हाँ, माइनस ये 2x का 2x निकाल लिए तो बचा क्या। बहुत स्टूडेंट बोलेगा इसमें 0 बचा सर। अब कमेंट करके बताओ 0 होगा कि 1 होगा, जल्दी से कमेंट करो। नहीं, अब देखो इसमें देखो 2x निकाल लिया, अरे 2x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2x × 1 2x होता है ना। जब 2x को तुम निकाल लिया तो क्या रह गया 1 रह गया, इसलिए यहाँ पे 2x के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, तुम 2x को बाहर निकाल लिया तो 1 रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2x को निकाल लिए तो x - 1 रह गया। ठीक। अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को कॉमन निकालो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए, ये भी ध्यान में रखते हुए कि पहला ब्रैकेट में देखना यहाँ x - 1 आया है, तो दूसरा ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए, x - 1 ही आना चाहिए।
ठीक। तो यहाँ पे तुम प्लस है ना, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लो, -3 कॉमन निकाल लो, क्योंकि दोनों में देखो है 3 3, या माइनस था माइनस दे दिए, ये 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, x रह गया, x लिख दो। अब देखो यहाँ पे प्लस है और तुम कॉमन निकाल लिया माइनस, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज कर देता है, यहाँ तुम माइनस है, ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 को तुम निकाल लिया है तो क्या रह गया, अभी बताएं, ये 3 के साथ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 3 × 1 3। जब 3 को निकाल लिए तो क्या रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, यानी x - 1 आ गया। अब थोड़ा सा देखो, ये -3 अंदर जाएगा, ब्रैकेट खत्म होगा, तो ये -3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, होगा ना। इसीलिए यहाँ पे यदि माइनस ले लेते हैं तो ये सारा चिन्ह जितना है सारा साइन चेंज हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो यहाँ से यहाँ तक में देखो दोनों ब्रैकेट सेम है और सेम लाना भी पड़ेगा। इसमें x - 1 है, इसमें भी x - 1 है, तो x - 1 को बाहर कर दो, ठीक। x - 1 को बाहर कर लिया तो क्या रह गया यहाँ 2x लिख दो। इसमें x - 1 को बाहर कर लिया तो क्या रह गया -3, तो -3 लिख दो। तो x - 1 और 2x - 3 इसका हो गया आंसर, यानी 2x² - 5x + 3 का गुणनखंड हो गया x - 1 × 2x - 3। क्लियर ना, अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ में तो और एक क्वेश्चन है लास्ट, हर तरह से 1-2 क्वेश्चन सीख लो ना, इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाएगा। ये मिडिल फैक्टराइजेशन, ठीक है, मध्य वाला को फैक्टर कैसे करते हैं सारा क्लियर हो जाएगा। बस 3 स्टेप याद रखना। पहला स्टेप क्या बताया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना है। दूसरा स्टेप इसी से हमको प्लस माइनस करके मिडिल वाला टर्म को लाना है, बीच वाला टर्म को। और तीसरा में क्या करना है, कॉमन निकालना है। 3 स्टेप तो है ही, कोई भी गुणनखंड रहेगा सारा बन जाएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। और एक लास्ट है, इसको भी देख लो, ठीक है, पूरा वीडियो को देखना, नहीं समझ में नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इजी है, बहुत आसान। देखो यहाँ पे x² है -2x - 8, इसका गुणनखंड करना है। एकदम इजी है, आसान तरीका है। देखो x² के साथ क्या, कुछ नहीं तो 1 है, और लास्ट में कितना है 8 है, तो 1 × 8 करेंगे, 1 × 8 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। 8 लिख दो और इसको फैक्टर करो। देखो 2 से होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4 आ गया। अब तुमको लाना है कितना, -2x लाना है, नहीं ये x को अभी हटाओ, -2 लाना है। तो -2 कैसे आएगा, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 में 2 गया, कितना आएगा, 4 में 2 गया तो 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, यही तो सारा स्टूडेंट गलती करता है, ध्यान रखना दोस्त, 4 में 2 जाएगा तो 2 + 2 आया, लेकिन हमको लाना है -2, लाना है -2। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 में 4 को माइनस करेंगे, ये 2 है, 2 माइनस 2 दूना 4, 2 में 4 को उल्टा कर दो, 2 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी 2 - 4 आया समझ में। चलो देखो, फर्स्ट वाला को जैसे है वैसे रखेंगे, -2x लाएंगे, -2x लाएंगे तो क्या बोले, क्योंकि 2 में 4 माइनस करना, तो ये 2 के पीछे क्या है बोलो, प्लस है। ये नहीं कि ये वाला माइनस देख के लिख दिए, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे प्लस देना है, +2, इसके साथ x है तो x लिख देना, 2x में क्या माइनस करेंगे, 4x। अब x कहाँ से आया भाई, x तो इसी में है, वही वाला x है। माइनस कितना है 8, ध्यान से देखना, ये x² का x² रह गया, -8 का -8 हो गया। ये मिडिल वाला टर्म को हम लोग अलग तरीका से लिखते हैं, कुछ इसका फेस चेंज करके लिख देते हैं, है वही चीज़ लेकिन थोड़ा बदल के लिखते हैं। देखो वही चीज़ है कि नहीं, -2x, 2 में 4 गया, 2 में 4 गया, -2, लिखने का तरीका चेंज कर दिए, है वही चीज़। अब देखो आप इसमें कॉमन लो, ये फर्स्ट 2 में कॉमन लो और फिर ये दोनों में कॉमन लो, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो x आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे x कॉमन ले कितना रह गया, x रह गया, है ना, प्लस यहाँ पे x तुम निकाल ली हो, x तो निकाल लिए हो, तो x निकाल लिए तो कितना रह गया, 2 रह गया, तो 2 लिख देंगे।
अब यहाँ पे x पे पावर 2 था, 1 निकालने तो 1 रह गया, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 का टेबल में, 4 का पहाड़ा में, 4 का टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस भी कॉमन आएगा, यानी -4 कॉमन ले लो। -4 कॉमन ले लिए तो क्या रह गया, देखो साफ साफ दिख रहा है, ये -4 को ढक देंगे, मतलब -4 बाहर निकाल लिए, क्या दिख रहा है x, तो x ले लो, -4 को निकाल लिए तो x रह गया, x लिख दिए। अभी पहला क्वेश्चन में बताएं कि इसके पहले जो क्वेश्चन था, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, इधर वाला साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस निकालनी है तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस या माइनस ही था, तो प्लस हो गया। 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, 8 आएगा, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 8 आता है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2, 4 दूना 8, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक में देखो, इसमें भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है। अब x+2 को तुम कॉमन ले लो, x+2 को कॉमन ले लिया, x+2 को ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, x रह गया। ये x+2 को तुम ब्रैकेट में लिख दिया तो यहाँ क्या रह गया, -4, तो -4 लिख दो, यही इसका आंसर हुआ ना। कोई दिक्कत, हमको तो लगता कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत है तो अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला ही महान बनता है। अगर महान बनना है तो प्रैक्टिस करो। अभी और 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों अगर सॉल्व हो गया तो सबसे सॉल्व हो जाएगा, वो सीख गया गुणनखंड। कॉपी निकालो, सॉल्व करके दिखाओ इसको, ठीक है। और इसका जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कितना होगा आंसर। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलो देखो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x² के साथ 6 है, यहाँ 3 है, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। चलो 18 को लिखो यहाँ पे साइड में, और 18 को फैक्टर करो 2 से, 2 से कितना बार में, 9 बार में, फिर 3 से हो जाएगा, 3 × 9, ये हो गया। कितना लाना है तुमको, 7 लाना है। देखो ना यहाँ ये दोनों, 3 × कितना हो गया, 9, और यहाँ पे 2, तो 2 में 9 घटाएंगे, 2 में 9 घट गया, माइनस हो गया, तो -7 आ गया ना, यानी 2 - 9 -7 आ जाएगा। आसान है ना, 2 - 9, 3 × 3 = 9, हाँ। तो देखो यहाँ पे इसी से लाना है, इसी से तुमको प्लस माइनस करके लाना है, ये वाला चीज़, मिडिल वाला टर्म। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जैसे के तैसे लिखते हैं, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, ये दोनों से सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 6x² का 6x² लिख दो, -7 लाना। हम क्या बोले कि 2 में क्या कर दो, 3 × 3 = 9, माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखना प्लस, यानी 2 में इसके साथ x है तो x लिखना, 2x में 9x को माइनस कर देंगे तो -7x आएगा, और -3 है लास्ट वाला लिख दिए। अब कॉमन लो, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बाबू, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो x तो आएगा ही। अब देखो 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 2 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो, और इसमें भी x है, इसमें भी x भी कॉमन आ गया। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेगा, 6 आएगा, तो 3 बार। यहाँ पे एक x निकाल लिए हो तो एक x रह गया, प्लस है, +2, 2x का 2x निकल गया, तो इसके साथ कुछ नहीं, तो क्या इंटू है, 1 है। हम बताएं यहाँ 2x के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x ही होगा, तो 2x निकाल लिए तो क्या रह गया, 1, तो 2x तुम निकाल ली हो तो कितना रह गया, 1 हो गया। क्लियर। चलो आगे देखो, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 का टेबल में दोनों आ रहा है, ध्यान से देखना, 3 का टेबल में ये 9 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो 3 को तुम बाहर करो, 3 को बाहर करो, 3 को बाहर कर लिया, 3 का कितना बार पड़ेगा, 9 आएगा, 3 बार, 3 × 3 = 9, यहाँ x है तो x रह गया। देखो बाबू माइनस कॉमन आया है, माइनस, ये माइनस क्या कर देगा, इसको अब प्लस कर देगा, क्योंकि ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। अब 3 को तो बाहर निकालनी है, तो कुछ नहीं, कितना है, 1 होगा, 1, क्योंकि 3 में 1 इंटू करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, तो 3 को निकालने है तो क्या रह गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया।
है ना, आया ना मज़ा। चल देख, अब देखो इस ब्रैकेट में भी 3x + 1 दोनों में मैच करना चाहिए, दोनों में देखो मैच कर गया, दोनों में मैच कर गया तब ये गुणनखंड सही है, अगर मैच नहीं किया तो ये गुणनखंड गलत है। दोनों में मैच हो गया तो 3x + 1 को तुम बाहर कर लो तो यहाँ पे 2x रह गया, और इस 3x + 1 को बाहर कर लिया है, यहाँ पे -3 हो गया। यही तुम्हारा सही आंसर है। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो। अभी एक और क्वेश्चन बनाना है और ये क्वेश्चन लास्ट है, और बेसिक मैथ बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए बोलते हैं जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो मैथ जिसको आता ही नहीं है, मैथ का जड़ अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसका ब्रांच डाली पत्ता सब स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करो, जड़ को मजबूत करो। पूरा बेसिक मैथ सीखना है तो हमारे चैनल पे आ जाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और सभी दोस्त भाई बहन जितनी जगह है सभी जगह शेयर कर दो। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, 5 नंबर। थोड़ा इसको वाइप कर लेते हैं। (4s² - 4s + 1) ना, एक बार और लिख लेते हैं। 4s² - 4s + 1। इस बार s आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, s रहे y रहे z रहे, जो है उसके साथ वही चीज़ लिख देंगे। नहीं देखो, इसके साथ पहले s² के साथ यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, 4 × 1 करो 4, इसका फैक्टर करो, इसका डायरेक्ट 4 से कर दो ना, 2 से भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 4 से कर दिया तुम तो 4 × 1 = कितना हो गया 4। लेकिन देखो जब 2 से हो रहा है तो 4 से करके क्या फ़ायदा, 2 से करो, 2 × 2 = 4, नहीं 2 × 2 = 4। देखो 2 और 2, 2 + 2 4 आ गया, लेकिन -4 लाना है, -4, इसलिए दोनों में माइनस लगा देंगे, -2 कर देंगे और फिर इसको भी -2 कर देंगे, तो -2 - 2 -4 हो जाएगा, होगा ना। तो -2 करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4s² - 2s और फिर -2s -4s हो गया। फर्स्ट वाला जैसन का तैसन, लास्ट वाला भी जैसन का तैसन। क्लियर। अब बड़ा से बड़ा भी गुणनखंड रहेगा ना, बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, परेशान होने के काम नहीं। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई भी गुणनखंड है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास जो आएगा उस क्लास में वो गुणनखंड बताया जाएगा। जिसको जिसको क्वेश्चन करना है, जो भी गुणनखंड हो जो तुमसे नहीं हो रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। जितना भी जो भी क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। ठीक, चलो देखो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल में 2 का पढ़ा में 4 भी आता, 2 भी आता, और s भी कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी s है बाबू और इसमें भी s है, तो s भी कॉमन ले लिए। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 बार। s यहाँ स्क्वायर है, एक s निकाल लो, माइनस 2s निकाल लिया, 2s यहाँ भी है यहाँ भी है, 2s निकल गया तो 1 रह गया, माइनस। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा, अब बोलेगा ये दोनों में तो कुछ है ही नहीं एक जैसा है, तो कॉमन आएगा क्या, कॉमन आएगा कुछ नहीं, तो 1 है, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। 2s × 1 2s ही होगा, मतलब यहाँ 1 है इसके साथ और यहाँ भी 1 है, ये 1 में और एक तो 1 × कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 1 × 1 1, तो तुम 1 कॉमन निकाल लो ना, क्योंकि इसके साथ 1 है। यहाँ पे देखो 1 निकाल लिया तो 2s का 2s ही रह गया, ध्यान देना। और देखो यहाँ पे माइनस निकालना है, माइनस निकालना है तो ये साइन बदल देगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। 1 निकाल लिया, 1 निकाल लिया तो क्या रह गया 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, मतलब कि तुम्हारा गुणनखंड सही है। बहुत अच्छे तरह से तुम समझ गया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना यस। चलो देखो 2s - 1 कॉमन निकाल लो, 2s - 1 निकाल लिया तो यहाँ क्या रह गया 2s, और ये तो निकल गया, यहाँ क्या रह गया -1। अब देखो दोनों एक जैसा है, इसमें भी 2s - 1, इसमें भी 2s - 1। थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में लिख सकता है इसको, 2s - 1,
एक ही जैसा दोनों ब्रैकेट में है, इसलिए पावर क्या दे देंगे 2। ये पावर 2 कैसे हो गया, क्यों हो गया? घात और घातांक चैप्टर में, स्क्वायर वाला चैप्टर में, बेस और स्क्वायर वाला चैप्टर में ये भी बताया जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझो, एक एक है दोनों में, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो दोनों बेस इक्वल रहने से पावर प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, क्योंकि दोनों बेस इक्वल था। सारा कुछ बताया जाएगा, पूरा बेसिक मैथ बताया जाएगा। तो आज का गुणनखंड यहीं तक है, और जो हमारे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।